भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंड। वाणी संख्या 4 का सरलार्थ, गरीब गाड़ी बाहो घर रहो, यानी अपना काम धंधा करो और अपने घर पे रहो और खेती करो खुशहाल, साईं सिर पर राखिए सही भगत हरलाल। आदरणीय गरीबदास जी अब हमें भक्ति को समझाने के लिए कि घर पर रहकर कैसे भक्ति की जाती है, कैसे सफलता प्राप्त की जाती है, एक भगत हरलाल जाट की कथा समझा रहे हैं। हरलाल जाट की कथा। गांव बेरी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा में एक हरलाल नाम का जाट किसान था जो धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सर्व परिवार धार्मिक विचारों वाला था। भगवा वेश में एक व्यक्ति गांव बेरी की चौपाल में रुका। उसने कुछ सत्संग किया। भगत हरलाल जी ने उसका परिचय पूछा तो पता चला कि उसके घर पर कोई नहीं है। माता पिता बचपन में चल बसे थे। भक्ति के लिए घर छोड़ा है। भगत हरलाल जी ने निवेदन किया कि आप हमारे घर पर रहो, हमें संत की सेवा मिलेगी, आपको भक्ति का पूरा समय मिलेगा। भगवा वेशधारी ने हाँ कर दी। भगत हरलाल जी के 2 मकान थे। एक में स्त्रियां रहती थी, दूसरा कुछ दूरी पर था जिसमें पशु बांधते थे तथा पुरुष सदस्य रहते थे जिसे घेर या पौड़ी कहते हैं। इस पौड़ी के ऊपर एक चौबारा था, उसमें उस साधु को रहने के लिए आग्रह किया। पूरा परिवार उसकी सेवा करता, दोनों तीनों समय भोजन कराता। कुछ वर्षों के पश्चात वह संत शरीर त्याग गया। उसका अंतिम संस्कार करके उसकी यादगार अपने खेत में बना दी। इस कथा के माध्यम से वर्तमान में, क्योंकि और तो कोई संत धरती पे है ही नहीं जिसको हम संत कह सकते हैं, जिसको हम सतगुरु कह सकते हैं, क्योंकि संत या सतगुरु का मतलब होता है जो भगत समाज को शास्त्रों के अनुसार सत भक्ति प्रदान करे, मोक्ष के लिए मार्गदर्शन करे, आत्माओं का कल्याण करवाए, उनकी 84 छुटवाए, उसको कहते हैं संत, महात्मा, आचार्य, शंकराचार्य। लेकिन वर्तमान में इस पूरी पृथ्वी पर यदि किसी के पास में सत भक्ति है, एकमात्र यदि कोई सतगुरु संत या परम संत कहलाने का अधिकारी है, मोक्ष प्राप्त करवाने का अधिकारी है, तो केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। इनके अलावा ये जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, साधु, संत, इन सब को इस कथा के माध्यम से एक संदेश है कि आने वाले समय में आप लोगों के साथ भी यही बनेगी। आपकी यहाँ भी दुर्गति होगी। वर्तमान में आप चाहे कितना ही बड़ा आश्रम लेके बैठे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में आपके फॉलोवर हैं, आप चाहे मर्सिडीज में या BMW गाड़ी में चलते हैं, परंतु ये युग परिवर्तन का समय है। परमात्मा धरती पे प्रकट है, अपने कर्मों से बच नहीं पाओगे। आने वाले समय में यदि समय रहते आप जितने भी धर्मगुरु हैं, यदि सतगुरु रामपाल जी के शरण में नहीं आए तो तुम्हारा ये लोक भी दुखी होगा और परलोक तो तुमने अपना नारकीय बना ही लिया है। तो इस भगत हरलाल जाट की कथा के माध्यम से आप लोगों को संदेश है, जिस प्रकार वो संत भगत हरलाल के घर पे रहता था, सत भक्ति वो करता नहीं था, यही लोकवेद के अनुसार सुनी सुनाई भक्ति करता था जो कि शास्त्रों के अनुसार नहीं थी, कोई लाभ नहीं होना था। और अंत में वो बैल बना। फिर बैल, वो संत जिसको गांव वाले बहुत अच्छा मानते थे, हरलाल जाट जिसकी सेवा करके अपने आप को धन्य मान रहा था, अंत में वो नालायक व्यक्ति बैल की योनि में गया, बैल की योनि में। तो वर्तमान में जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, संत, साधु, महात्मा, मंडलेश्वर इस धरती पर हैं, सब कान खोल कर सुन लें, आप लोगों के साथ भी यही बनने वाली है। उसका अंतिम संस्कार करके उसकी यादगार अपने खेत में बना दी। श्री हरलाल जाट जी बैलगाड़ी के द्वारा व्यापारियों का सामान एक मंडी से दूसरी मंडी में किराए पर ला और ले जाता था। जैसे वर्तमान में ट्रक या कैंटर आदि से भाड़े पर माल एक मंडी से दूसरी मंडी में ला ले जाते हैं। सन 1750 के आसपास का समय था जब बैलगाड़ियों द्वारा शक्कर, बूरा, चावल, गेहूं, ज्वार, गुड़, बाजरा, गंवार आदि आदि को भाड़े पर ढोते थे। बेरी से नजफगढ़ की मंडी का रास्ता गांव छुड़ानी से होकर जाता था। श्री हरलाल जी का एक बैल गोरे रंग का था जो कामचोर था। गाड़ी में चलते चलते कुछ देर बाद बैठ जाता
उसको डंडों से मारपीट करके उठाया जाता, कुछ दूरी पर फिर बैठ जाता। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन गर्मियों के मौसम में सुबह के लगभग 4 बजे श्री हरलाल जी नजफगढ़ की मंडी से गाड़ी भरकर लौट रहा था। गांव छुडानी के पास एक कुएं से कुछ दूरी पर वह बैल बैठ गया। हरलाल जी उसको डंडा मारने लगा। उस कुएं पर गांव छुडानी के संत गरीबदास जी स्नान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हे हरलाल, मत मार, गऊ का जाया है। संत गरीबदास जी जाट किसान थे, साधारण वेशभूषा जो हरियाणा की थी, धोती कुर्ता पहने थे। हरलाल जी बोले, भाई इसने मेरा खून पी रखा है, आधा मील चलता है बैठ जाता है। संत गरीबदास जी उस बैल के पास गए और उसके कान में कुछ बोला। उसी समय वह गोरा बैल तुरंत खड़ा हो गया। संत गरीबदास जी बोले, अब ये बैल ठीक चलेगा। श्री हरलाल जी को विश्वास नहीं हुआ, गाड़ी लेकर चल पड़ा। वह गोरा बैल दूसरे बैल से भी तेज गति से चलने लगा। छुडानी गांव से बेरी तक बैठा भी नहीं तो श्री हरलाल जी को आश्चर्य तथा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने घर पर अपने परिवार वालों से बताया तो उनको भी यकीन नहीं हो रहा था। उसके पश्चात हरलाल जाट गांव छुडानी में गया। उससे गलती यह लगी थी कि उसने उस स्नान करने वाले का नाम नहीं पूछा था। उल्टे पांव गांव छुडानी को चल पड़ा। विचार किया था कि शायद प्रतिदिन उसी समय स्नान करने आता होगा, इसलिए सुबह 4 बजे उसी कुएं पर पहुंचा तो संत गरीबदास जी ने पूछा कि हे हरलाल भाई, उस बैल के बारे में जानने आए हो क्या? क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी स्वयं परमात्मा थे, कबीर भगवान थे, वो लीला कर रहे थे। जैसे आज संत रूप में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर धरती पर आए हुए हैं, ऐसे ही 250-300 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी स्वयं कबीर परमात्मा थे और उस समय संत रूप में लीला कर रहे थे। तो वो अंतर्यामी थे, जान गए और हरलाल से पूछा, क्या उस बैल के बारे में जानने आए हो क्या? हरलाल जी ने कहा कि आपसे कुछ नहीं छुपा है, मैं आपसे यही जानने आया हूं कि आपने क्या जादू कर दिया। वह बैल तो दूसरे से भी तेज चलता है। संत गरीबदास जी ने पूछा कि ये बता, आपके चौबारे में एक साधु रहता था, उसका क्या हाल है? मैं एक दिन उससे मिलकर आया था, उस दिन आप गाड़ी लेकर कहीं गए हुए थे। हरलाल जी ने बताया कि वह तो 4 वर्ष पहले चोला त्याग गया। गरीबदास जी ने क्या कहा कि एक बार मैं उससे मिल के आया था, उस समय आप घर पे नहीं थे। और गरीबदास जी क्यों गए होंगे? उसको ज्ञान समझाने के लिए कि आगे इसका जीवन मुझे दिखाई दे रहा है, ये बैल बनेगा नालायक, भक्ति इसके पास है नहीं, बैठा बैठा खा रहा है, हरलाल जाट का ये कर्जा अपने ऊपर चढ़ा रहा है और अंत में बैल बन के भुगतेगा। तो परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तो एक बार अपनी अच्छी आत्माओं तक अपना संदेशा जरूर पहुंचाते हैं। तो गरीबदास जी हरलाल जी की गैर हाजिरी में कभी उनके घर पर गए होंगे और उन्होंने उसको समझाया होगा, लेकिन वो नहीं समझा होगा। तो गरीबदास जी बोले कि मैं एक बार गया था, अब उसके क्या हाल चाल हैं? तो हरलाल जी ने कहा, हरलाल जी ने बताया कि वह तो 4 साल पहले चोला त्याग गया, यानी वो मर गया। उसकी यादगार एक मेंढी भी बना रखी है। संत गरीबदास जी ने कहा कि ये गोरा बैल वही पाखंडी बाबा है। संत गरीबदास जी ने क्या बताया कि ये जो गोरा वाला बैल है ना, ये वही पाखंडी है, वही बाबा है ये। इस नालायक ने तेरे घर पर बढ़िया बढ़िया खाना खाया, भक्ति ये करता नहीं था, थोड़ी बहुत करता था, वो शास्त्रों के विपरीत थी, उसका लाभ कुछ होना नहीं था, और तेरा इसके ऊपर कर्जा चढ़ गया। जो तूने इसकी सेवा की थी ना, बढ़िया बढ़िया खीर खांड मेवे हलवे खिलाया करता था, इसकी सेवा करता था, इसके ऊपर तेरा कर्जा चढ़ गया और अब तू अपना वो कर्जा इसके डंडे मार मार के पूरा कर रहा है, बैलगाड़ी में जोड़ जोड़ के अपने वो पैसे पूरे कर रहा है और ये नालायक चुका रहा है। संत गरीबदास जी ने कहा कि ये गोरा बैल वही पाखंडी बाबा है। मैंने उससे ज्ञान चर्चा की थी, उसको समझाया था कि आपकी भक्ति गलत है, आप भक्ति भी नहीं करते हो, खाते हो और सो जाते हो। परमात्मा के दरबार में जब लेखा होगा तब आपको पता चलेगा, जो खा रहे हो ये देना पड़ेगा। गरीब नर से फिर पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाए, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कुरुड़ी चरने जाए।
गरीब तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा। कौन सी दरगाह? परमात्मा का दरबार, जहां पर शरीर छोड़ने के बाद में सभी को जाना है, अपने कर्मों का हिसाब किताब देना है। गरीब तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, सभी को शिक्षा है, ये सभी को शिक्षा। ये जितने भी साधु संत महात्मा बड़े बड़े आश्रम लेकर बैठे हुए हैं, दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। आज अपने उन चेलों के दान धर्म से मौज मस्ती कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां ला रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, बड़े बड़े काम धंधे खोल रखे हैं। आने वाले समय में, आने वाले जन्मों में, आज चाहे तुम्हारे 1 करोड़ चेले हैं, चाहे 5 करोड़ चेले हैं, अगर समय रहते आप जियों ने सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण नहीं की, तो आने वाले समय में आपने अपने प्रत्येक शिष्य का गधा बनना पड़ेगा। डंडे मार मार के आज आपको जो वो दान धर्म दे रहा है वो अपना पूरा करेगा। आपने उनके घरों में बैल बनना पड़ेगा, ऊंट बनना पड़ेगा, सारा दिन खेत में हल में जोतोगे और ऊपर से उन भक्तों के डंडे और खाओगे। जिस प्रकार वो बैल खा रहा था, जो पिछले जन्म में संत था, साधु था, लेकिन भक्ति सही नहीं थी, भार चढ़ गया उस भगत का। अब वो भगत उसी गुरु को बैल रूप में मार मार के अपना वो दान धर्म पूरा कर रहा है। तो अभी मौका है आप लोगों के पास में, अगर बच सको तो भाई। दूसरा, हम जितने भी भाई बहन हैं, जगत वाले या भगत, हमारे को भी गुरुदेव भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि हमारी भक्ति उसी समय सफल होगी जब हम अपनी मेहनत करके नेक नीति और ईमानदारी से अपना परिवार चलाएंगे। यदि हमने किसी के साथ में धोखाधड़ी की, चोरी चपाटी की, ठगी की, तो परमात्मा फिर हमसे रुष्ट होगा, हमारी मर्यादा टूटेगी और हमारी भक्ति सफल हो नहीं पाएगी। भले हम सत भक्ति कर रहे हैं, सच्चे मंत्रों का जाप कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी की शरण है, लेकिन यदि इनकी मर्यादा तोड़कर भक्ति करेंगे तो भी भक्ति सफल नहीं होगी। जिस प्रकार डॉक्टर बहुत अच्छा है, बढ़िया ऑपरेशन हो गया, बढ़िया मेडिसिन दे दी, अगर परहेज तोड़कर दवाई खाओगे तो वो इलाज सफल नहीं होगा। तो भले ही हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है, सत भक्ति प्राप्त है, अगर मर्यादा तोड़कर भक्ति की तो वो भक्ति सफल नहीं हो पाएगी और हमने भी फिर आने वाले समय में इसी प्रकार से यातनाओं का शिकार होना पड़ेगा। परंतु वह नाराज हो गया और बोला, तू गृहस्थी है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, आप जाइए, एक साधु को शिक्षा देने आया है। जब आदरणीय गरीबदास जी उस पाखंडी के पास गए थे, हरलाल जाट के घर पे उसको समझा रहे थे, तो उसने उल्टा भगवान को धमकाया कि तू क्या जाने भक्ति के बारे में, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, तू गृहस्थी आदमी है, आ गया मेरे को शिक्षा देने के लिए। उस समय शिक्षा नहीं ली भगवान की, उल्टा वाद विवाद किया। अब बैल बन के डंडे खा रहा है, बैल बन के डंडे। कबीर राम नाम से खिज मरे, कुष्टी हो गड़ जाए, शूअर होकर जन्म ले, नाक डूबता खाए। भावार्थ, कबीर जी ने कहा है कि अभिमानी व्यक्ति राम नाम की चर्चा से खिज जाता है, यानी नाराज हो जाता है, फिर कोढ़ का रोग लगकर गड़कर मर जाता है, अगला जन्म सूअर का प्राप्त करके गंध खाता है, सूअर की नाक भी गंध में डूबी रहती है। इस प्रकार का कष्ट वह प्राणी उठाता है जो भक्ति नहीं करता या नकली संत बनकर जनता में फोकट महिमा बनाता है। और आज ये जितने भी नकली संत हैं, देश के चारों शंकराचार्य, दुनिया भर के आचार्य, फेसबुक पर तो आचार्यों की कमी नहीं है। ये आपके धीरेन्द्र शास्त्री, आपके रितेश्वर जी महाराज, प्रेमानंद जी, आपके ये जो सारा दिन माइक लेके लोगों की शंकाओं का समाधान करते रहते हैं, लोगों का टाइम पास करते रहते हैं, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, और ये जितने भी राधा स्वामी पंथ वाले, धन धन सतगुरु पंथ वाले, जय गुरुदेव वाले, हंसा देश वाले, निरंकारी मिशन वाले, यानी सतगुरु रामपाल जी के अलावा इस धरती पर वर्तमान में कोई संत कहलाने का अधिकारी नहीं है, कोई नाम दीक्षा देकर शिष्य बनाने का अधिकारी नहीं है। अगर समय रहते अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांग के सतगुरु रामपाल जी के चरणों में स्वयं को सरेंडर कर दिया तो ठीक है।
अन्यथा अगला जन्म सबका इसी प्रकार से सूअर का, गधे का, बैल का, ये परम सत्य है, कोई दो राय नहीं है। हे हरलाल, मैंने उसके कान में बताया था कि वह दिन याद कर, मैंने क्या कहा था। आप माने नहीं थे, क्योंकि आत्मा से परमात्मा बात कर रहा था, और परमात्मा तो भाई साहब पत्थर को भी समझा दे, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो परमात्मा गरीबदास जी अपनी आत्मा को जो उस बैल के शरीर में थी उसको समझा रहे थे कि मैं आया था ना तेरे पास, और तेरे को समझाया था ना मैंने कि तेरे साथ में क्या बनेगी। हे हरलाल, मैंने उसके कान में बताया था कि वो दिन याद कर, मैंने क्या कहा था, आप माने नहीं थे। हे जीव, आपको इस किसान का कर्ज उतारना पड़ेगा, लट खाकर उतार, चाहे राजी खुशी उतार, वैसे पीछा नहीं छूटेगा। उस बैल शरीरधारी नकली बाबा के बात समझ में आ गई। ये पहले किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी का शिष्य बना था, परंतु फिर गिरी पंथ में चला गया था। देखो भाई और बहनों, आप और हम भी तो आज उसी कबीर परमात्मा के शिष्य हैं, सतगुरु रामपाल जी के शिष्य हैं। अगर हम इस परमात्मा को ना पहचान कर या भक्ति में गफलत करके मर्यादा तोड़कर परमात्मा को नाराज कर देते हैं, भक्ति भी करते रहते हैं, मर्यादा में भी नहीं रहते, या गुरु को छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे पंथों में चले जाते हैं, फिर अगले जन्मों में हमारे साथ में ये बनती है। वो नकली संत पहले किसी जन्म में कबीर परमेश्वर जी का शिष्य था, लेकिन बीच में भक्ति छोड़ के दूसरे गिरी पंथ में चला गया, जिस कारण से उसने ये आपत्ति मोल ले ली। परंतु फिर गिरी पंथ में चला गया था, जिस कारण से ये सुमार्ग त्याग कर जन्म मरण का कष्ट भोग रहा है। अब ये कभी नहीं बैठेगा। हरलाल जी गरीबदास जी के चरणों में गिर गए और कहा कि हे संत महाराज, मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं तो घर बार त्याग कर आपके साथ रहूँगा। मेरी तो आंखें खुल गई, भक्ति बिना जीव कितना कष्ट उठाता है। संत गरीबदास जी ने ये वाणी बोली, गरीब गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल। कि हरलाल, फिर तू वही गलती करने जा रहा है? अरे वो नालायक भी तो घर बार छोड़ के इसी प्रकार से तेरे घर पे रह रहा था, और वही गलती तू करने जा रहा है। भाई तेरा तो परिवार है, बाल बच्चे हैं, खेती बाड़ी है, अपना काम धंधा कर, भक्ति कर, बुराइयों से दूर रह। नाम दीक्षा मैं तेरे को दे देता हूं, अपनी भक्ति कर। तो मालिक ने क्या कहा, गरीब गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल, और साईं सिर पर राखिए सही भगत हरलाल। भावार्थ, परमात्मा प्राप्ति के लिए घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। अपना खेती का कार्य कर तथा गाड़ी बहाने यानी ट्रांसपोर्ट का कार्य खुशी खुशी करो, घर पर रहो, परमात्मा की भक्ति करो, जो मैं बताऊं वह करते रहो, आप सही भगत कहलाओगे। गरीब नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में है। वायु अनिलम अथ इदम अमृतम भस्मांतरम शरीरम, ओम कृत्युषमर किल्वे समर कृत्यम समर। भावार्थ क्या किया है गुरुदेव ने? संत गरीबदास जी ने कहा कि जो सत्य साधना के सत्य मंत्र मैं आपको बता दूंगा, उनका जाप खाते पीते जागते समय यानी सुबह सोकर उठो कुछ समय जाप करो, सोने से पूर्व कुछ समय जाप करो, बैठते समय फिर उठते समय परमात्मा का नाम जाप करो। इस प्रकार घर का कार्य भी होता है, सुमरण भी। जैसे गांव में देखते हैं कि लोग सारा सारा दिन ताश खेलते हैं, हुक्के पर समय जाया करते हैं यानी बर्बाद करते हैं समय, राजनीति की बातें या किसी भी व्यक्ति की निंदा की चर्चा या सांग सिनेमा देखने में समय नष्ट करते हैं। उस समय को परमात्मा की भक्ति तथा सत्संग चर्चा सुनने में सदुपयोग करें तो मोक्ष संभव है। जो लोग कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं है, सत्संग में जाने का भी समय नहीं है, अरे भक्ति करने का समय नहीं है भाई, बहुत जिम्मेदारियां हैं, अभी बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, और 2 मिनट में जाके देखेंगे तो ताश खेलने वालों के पास बैठा हुआ मिलेगा। अब उसके पास समय आ गया, समय नहीं है भाई सत्संग में जाने का, और 1 घंटा किसी आदमी के पास बैठ के दुनिया भर की चुगली चाटी करता हुआ मिल जाएगा।
तो परमात्मा कहते हैं जो समय तुम इस प्रकार से व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हो, अपने कर्म फोड़ रहे हो, लोगों की निंदा चुगली करके, ताश खेल के अपना अनमोल समय वहां से बर्बाद कर रहे हो, सच्चे संत के सत्संग सुनो, पहले आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाओ, पहले आत्म ज्ञान से परिचित हो जाओ। ये समय सांग सिनेमा देखकर बर्बाद करने के लिए नहीं मिला, ये समय ताश खेलकर बर्बाद करने के लिए नहीं मिला, ये जिब्या परमात्मा का नाम जाप करने के लिए मिली है, दुनिया की निंदा चुगली करने के लिए नहीं मिली है। यदि आज हम इस जिव्या का दुरुपयोग करेंगे, इस जिव्या से यदि हम सच्चे सतगुरु से नाम उपदेश लेकर सुमरण नहीं करेंगे, तो अगले जन्म में हमारे को जानवर बनाया जाएगा, हमारे मुंह में जीभ भी होगी, और जब हमारे पेट में दर्द होगा तो हम बोलकर भी नहीं बता पाएंगे कि मेरे पेट में दर्द है। पैर में कोई कील चुभ गई, कांटा चुभ गया, मुख में जीभ होने के बावजूद भी हम अपनी पीड़ा को बता नहीं पाएंगे। वो सजा क्यों मिली? क्योंकि जब हमें मनुष्य जन्म प्राप्त था, हमने जिव्या का सदुपयोग नहीं किया। परमात्मा कहते हैं जिव्या तो वाय भली जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट के फेंक दो मुख में भलो ना चाम। तो भाई और बहनों, आज आप और हमें मौका है, परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी रजा कर रखी है, रहम कर रखा है। मनुष्य शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का, ऊपर से भगवान हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं, हमारे आसपास हैं, ऊपर से उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया, किसी भी कारण से हमें सत भक्ति दे दी, सही गलत की जानकारी दे दी, कर्म धर्म की जानकारी दे दी, और शास्त्रों से दिखा दिखाकर प्रमाणित कर दिया कि जो भक्ति आज आपको दी जा रही है, इसके अलावा धरती पर कोई भक्ति नहीं है दूसरी जो आपको मोक्ष दिलवा दे, जो आपको 84 लाख योनियों के महाकष्ट से बाहर कर दे। तो आप और हमने तो दृढ़ होकर लगने की आवश्यकता है अब इस भक्ति के ऊपर। श्री हरलाल जाट जी दीक्षा लेकर घर आया, घर वालों को सब बात बताई, उस नकली बाबा की यादगार समाधि तोड़ फेंकी और पूरे परिवार को छुड़ाने ले गए। संत गरीबदास जी से दीक्षा दिलाई, अपना तथा अपने परिवार का कल्याण कराया। संत गरीबदास जी के आदेश से उस गोरे बैल को कभी गाड़ी या हल में नहीं जोता, उसको सब पशुओं से भिन्न कमरे में बांधकर अच्छा चारा खिलाया। संत गरीबदास जी ने बताया कि ये भगत था, कर्म बिगड़ने से पशु बना है, इससे काम ना लें। संत गरीबदास जी ने क्या बताया कि भाई हरलाल ये भगत था। देखो परमात्मा अपनी आत्माओं के लिए कितना चिंतित रहता है। गरीबदास जी को पता था कि ये भगत था मेरा पिछले जन्म का, लेकिन वर्तमान में अब ये पशु योनि में पड़ा हुआ है, इसने अपने कर्म बिगाड़ लिए थे। फिर भी परमात्मा को उस पशु योनि में आत्मा पे इतनी दया आई, और हरलाल से कहा भी हरलाल अब तू इसको गाड़ी में मत जोतना, बैल में मत जोतना, कभी मत मारना इसको, ये पिछले जन्म का भगत है। तो हरलाल जी ने फिर कभी भी उस बैल को खेत में या गाड़ी में नहीं जोता, अलग से उसको बांध के रखता और बढ़िया उसको खाना खिलाता, और फिर वो बैल अपना शरीर छोड़ के चला गया अपने कर्म आधार से। दोबारा से मनुष्य बना या दोबारा से जानवर बना, वो परमात्मा जाने, उसकी आगे की यात्रा है। तो परमात्मा अपनी आत्माओं के लिए कितना चिंतित रहता है। पशु योनि में भी परमेश्वर अपनी आत्माओं की इस कदर सहायता करता है, मार से बचाता है, कर्मों से बचाता है। तो भाई और बहनों, आज हमें वही सतगुरु जो 350 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी की भूमिका निभा रहे थे, आज वही कबीर परमात्मा हमें सतगुरु रामपाल जी के रूप में पुनः प्राप्त हैं। यदि आज हम ये मौका चूक गए तो परमात्मा हमें जगा रहे हैं। ये पुस्तकें फोकट में नहीं लिखी गई, टाइम पास के लिए नहीं लिखी गई, ये विधान है परमात्मा का, संविधान है। हमारे साथ भी ऐसे ही बनेगी यदि, और इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में मोक्ष का प्राइम टाइम, हर प्रकार से भगवान ने जोर लगा रखा है, काल ने भी जोर लगा रखा है। और इस समय यदि हम भगवान के मिशन से हट जाएंगे या मर्यादा तोड़कर भक्ति करेंगे, तो फिर यह परमात्मा हमसे बहुत ज़्यादा नाराज होगा, बहुत ज़्यादा, कि तेरे को ऐसे प्राइम टाइम में मैंने मनुष्य शरीर दिया, भक्ति दी, और फिर भी तू गफलत कर गया। फिर परमात्मा असंख्य युगों तक उस आत्मा को नहीं संभालेगा। उसको सब पशुओं से भिन्न कमरे में बांधकर अच्छा चारा खिलाया।
संत गरीबदास जी ने बताया कि यह भगत था, कर्म बिगड़ने से पशु बना है, इससे काम ना ले। यह बैल 5 वर्ष जिया, भगत हरलाल जी ने उसकी भगत मानकर सेवा की। परमात्मा कबीर जी ने अपने भूले भटके भगत की पशु जीवन में सहायता की। उसको फिर कभी मानव जन्म मिला तो और आगे उसके भाग्य में कोई पूरा गुरु मिला तो मुक्ति है, अन्यथा फिर 84 लाख योनियों में कष्ट तैयार है। अब आज तो परमात्मा ने उसको बचा दिया, कल को यदि मनुष्य जन्म नहीं मिला, यदि सूअर की योनि में चला गया तो बताओ कौन उसको बैठे बैठे खिलाएगा, कौन उसको कष्टों से बचाएगा। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।